जगदीप धनखड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले कुछ दिनों से यह नाम मीडिया की सुर्खियों में है। हर कोई अखबार के पन्नों और इंटरनेट के माध्यम से इनके बारे में जानना चाह रहा है। तो हम आपको बता दें कि धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात दे दी है। 11 अगस्त को धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह श्री धनखड़ ने अपने जीवन में फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। राजस्थान के एक ज़िले झुंझुनू से निकलकर देश के दूसरे सबसे बड़े पद तक का सफ़र तय करने वाले धनखड़ की ज़िंदगी बेहद संघर्ष भरी रही। साधारण से गांवों की गलियों से निकलकर उपराष्ट्रपति पद तक के सफ़र में जिन कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया वो बेहद चौंका देने वाला था। यह उनके लगातार संघर्ष, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का परिणाम है जो आज उन्हें इस पद पर सुशोभित कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री धनखड़ के गांव के गलियों से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक के सफ़र की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं इनके बचपन की। धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकल चंद और मां का नाम केसरी देवी था। धनखड़ अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे और अन्य भाई बहनों की तुलना में ये बहुत ही बदमाश थे। गांव से 5वीं तक की पढ़ाई के बाद उनका दाखिला गरधाना के सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ, जहां ये 6 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पढ़ने जाते थे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये बचपन से ही बहुत बदमाश थे और अपने भाई बहनों के अलावा भी आस पड़ोसियों से अक्सर इनकी शिकायत मिलती थी। ये जितने बदमाश थे, पढ़ने में उतने ही प्रतिभाशाली थे। इनकी शैतानियों से तंग आकर अंततः इनके पिता ने इनका दाखिला चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में कराने का निर्णय लिया। वहाँ से 12वीं पास करने के बाद उन्होंने फिजिक्स में स्नातक किया और इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। हालांकि 12वीं के बाद ही इनका सिलेक्शन IIT और फिर NDA के लिए भी हुआ था, लेकिन वे गए नहीं। स्नातक के बाद ही इन्होंने देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन उन्होंने इसे भी ज्वाइन नहीं किया और IAS बनने के बजाय वकालत का पेशा चुना। इन्होंने अपने वकालत की शुरुआत भी राजस्थान के उच्च न्यायालय से की थी। वे राजस्थान के बार काउंसिल में ही चेयरमैन पद पर भी रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी धनखड़ का मन वकालत में भी बहुत दिनों तक नहीं लगा और उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आने का विचार किया। हालांकि वे राजनीति में कभी भी आना नहीं चाहते थे। श्री धनखड़ ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनता दल से की थी। धनखड़ 1989 में झुंझुनू से पहली बार सांसद चुने गए और 1989 से 1991 तक VP सिंह और चंद्रशेखर सिंह की सरकारों में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में जब जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया गया तो वे पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक भी बने। 2003 में उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और वे कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ को वेस्ट बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। अपने गवर्नर रहने के दौरान उनके लिए गए फैसलों ने कई राजनीतिक गुरुओं को चौंका दिया। अगर उनके छोटे भाई रणदीप की माने तो वे कहते हैं कि उनकी और जगदीप दोनों की शादी एक ही दिन फरवरी 1979 को हुई थी। वे कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन अपने कुछ दोस्तों के कहने पर और तात्कालिक राजनीतिक गुरुओं के कहने पर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और 1988-89 में जनता दल की ओर से झुंझुनू से सांसद का चुनाव लड़ा और सांसद बने। वैवाहिक जीवन की बात करें तो धनखड़ का विवाह 1979 में सुदेश धनखड़ के साथ हुआ। दोनों के 2 बच्चे हुए, जिनमें बेटे का नाम दीपक और बेटी का नाम कामना रखा गया। लेकिन 1994 में जब दीपक 14 वर्ष के थे तभी वो ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गए। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां कई प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया न जा सका। इस हादसे से धनखड़ पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को जैसे तैसे संभाला और राजनीति में सक्रिय रहे। अपने समय के अधिकतर जाट नेताओं की तरह धनखड़ भी मूल रूप से देवीलाल से प्रभावित रहे हैं। धनखड़ 1990 में VP सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। जब PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए।
राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत का प्रभाव बढ़ने पर धनखड़ भाजपा में शामिल हो गए और कहा जाता है कि वह जल्द ही वसुंधरा राजे के करीबी बन गए। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में भारी बहुमत से देश का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सहित प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं भेंट की हैं। धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पीठासीन अधिकारी अब राजस्थान से होंगे। देश के 14वें उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ के विषय में यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।